आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टाइम एंड टेंस का सवाल पढ़ा था, टाइम एंड टेंस को जाना था कि किस प्रकार से टाइम एंड टेंस आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वॉइस, जो आपके बिहार बोर्ड में लगभग 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का पूछता है, उसको मैं आज डील करने वाला हूँ। वॉइस का जनरल रूल, मतलब कितना भी बड़ा वॉइस हो उसको बनाने का एकदम एक शॉर्ट ट्रिक, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसके माध्यम से आप आराम से बना सकते हैं कि किसी भी वॉइस को कैसे बनाया जाए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और बिहार बोर्ड के छात्र हैं या किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को दबाइए ताकि आपके पास अपडेट्स पहुंचे। और मेरा जितना भी क्लास, जो अभी हम लोग का 57 दिन के करीब में बच गया है एग्जामिनेशंस, फरवरी 1 से शुरू होता है आप लोग का एग्जाम, तो इन 57 दिनों में इंग्लिश, 12th इंग्लिश का बुक से लेकर के ग्रामर तक सभी टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं वॉइस, कि वॉइस को कैसे डील किया जाता है। शुरू करें? ठीक से बैठो। महतो जी के दलान में बड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले वॉइस को बनाने के लिए ये टॉपिक है आपका, क्या है बाबू? वॉइस। तो वॉइस को बनाने के लिए सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है, सबको बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बातों को, ये कन्वर्सन। इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आई को किस में बदलिएगा? तो मी को, सी को, तो हर को, ही को, तो हिम को, वी को, अस को, दे को, देम को, हु को, तो बाय हुम को, विच को, बाय विच को। मतलब एक कन्वर्सन आपको बिल्कुल 100% बेहतर तरीके से जानना होगा। अगर आपको ये याद है और इसके बाद जो टेबल मैंने लिखा है वो याद है, तो माई का ऐसा कोई लाल पैदा नहीं लिया है जो आपको वॉइस बनाने से रोक सके। आप आराम से इजीली वॉइस बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये कन्वर्सन याद होना चाहिए और ये टेबल जानकारी होनी चाहिए। अब टेबल पर हम चर्चा करते हैं। टेबल क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को वर्ब का फॉर्म बताया था, क्या टाइम एंड टेंस में बताया था ना? या आप सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर वर्ब फॉर्म का 4-5 वीडियोज है। आप उसमें जा करके वर्ब फॉर्म क्या है, वर्ब फॉर्म कितने होते हैं, उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। चाहे मैं इसमें वर्ब फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में आपको दिखे वर्ब का पहला रूप या कौन सा रूप, तो पैसिव वॉइस में उसके साथ उसका पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं इज, आर, एम और वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आप देखिए आपके लिए वॉइस कितना आसान हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिए जो मैं अभी डील कर रहा हूं, बिल्कुल समझिए ध्यान से। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का कौन सा रूप हो? दूसरा रूप हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वाज या वेयर और वर्ब का कौन सा रूप? यदि किसी सेंटेंस में हैज या हैव और वर्ब का कौन सा रूप लगा हो? तीसरा रूप लगा हो, तो उसके लिए हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं? तीसरा रूप यूज करते हैं। इसके बाद यदि किसी सेंटेंस में इज, आर, एम वर्ब का चौथा रूप लगा हो, तो उसमें इज, आर, एम उसको पैसिव बनाने के लिए इज, आर, एम बीइंग प्लस वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं? तीसरा। हैड प्लस भी3 लगा हो, हैड प्लस भी3 लगा हो किसी एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हैड बीन प्लस वर्ब का कौन सा रूप यूज किया जाता है? तीसरा रूप यूज किया जाता है। विल या सेल प्लस भी1 लगा हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल या सेल प्लस बी प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। अगर विल या सेल प्लस हैव और प्लस भी3 लगा हो, तो उसको पैसिव बनाने के लिए विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। और वाज या वेयर और प्लस वर्ब का कौन सा रूप लगा हो? चौथा रूप लगा हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? और ये कौन सा वॉइस है? ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके उल्टा। अगर पैसिव में ये सभी चीज दिए गए हो, तो एक्टिव में हम किनको यूज करेंगे? इनको।
एक्टिव में अगर ये दिए गए हैं, एक्टिव वॉइस में ये दिए गए हैं, तो हम इनको यूज करेंगे, और पैसिव में ये दिए गए हैं तो हम किनको यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे। यानी ये टेबल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब आप कहिएगा कैसे, तो वीडियो में आगे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी भी बड़े से बड़े वॉइस को आप आराम से कैसे बना सकते हैं। तो इस टेबल पर आधारित हम लोगों ने 3 प्रश्न यहां पर लिखा है, और इन तीनों प्रश्न को इस टेबल पर आधारित ज्ञान के अनुसार जो हमें मिला है, उस पर हम देख रहे हैं कि इससे पैसिव वॉइस बनता है कि नहीं बनता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और एक और बात आपको हम बता दें कि ये अभी नॉर्मल सिर्फ जनरल रूल है, इसका जो स्पेशल रूल है इसका वीडियो आपको कल मिलेगा, ठीक है। यानी अब ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर क्वेश्चन कि सी टूक एक्सरसाइज, उसने एक्सरसाइज किया, उसने एक्सरसाइज किया, और इसी का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखेंगे कि टूक वर्ब का कौन सा रूप है, बताइएगा आप लोग। वर्ब का कौन सा रूप है? तो हमारे टेबल में आकर के हम देखेंगे कि वर्ब का दूसरा रूप जब रहता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं भाई, तो वाज या वर, और वर्ब का कौन सा रूप, वाज या वर, वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप लगाते हैं। तो यहां पर एक्सरसाइज इज टेकन बाई हर, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको इसमें क्या चाहिए, तो यहां पर इज और वर्ब का तीसरा रूप दिया गया है। तो इज और वर्ब का तीसरा रूप दिया गया, तो ये सही नहीं है। इज टूक, तो इज तो दिया गया है, जो हमारा टैली नहीं कर रहा है। यहां पर हमको क्या चाहिए, वाज चाहिए, लेकिन ये जो टूक है ये वर्ब का दूसरे रूप यहां पर रख दिया है। यहां पर कौन सा रूप चाहिए, तीसरा रूप चाहिए। यहां ध्यान देंगे, हमें क्या चाहिए, वाज। इसमें क्या चाहिए बाबू, वाज। तो इसमें वाज दिया गया है, इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दिया गया है, वाज। चलिए यहां तक तो ठीक है, वाज दिया गया है, लेकिन हमें वर्ब का कौन सा रूप चाहिए, तीसरा रूप। तीसरा रूप भी यहां पर दिया गया है। बाई तो पैसिव वॉइस में अक्सर लगा रहता है, लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था कि सी को किस में बदलते हैं, हर में। लेकिन देखिए ना, सी का क्या कर दिया है, सिर्फ सी, सी को सिर्फ सी कर दिया है, इसको सी को हर में चेंज नहीं किया है। इसीलिए ये सवाल भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में आते हैं। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज तो है, वाज दिया गया है, और वर्ब का कौन सा रूप दिया गया है, तीसरा रूप दिया गया है, और क्या दिया गया है, बाई भी दिया गया है। लेकिन यहां पर सी को बदल के हर किया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी। आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी। आप लोग का भी सही होगा भाई, डी। आप लोग के अनुसार से भी डी सही है ना। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं कि दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसी का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसका क्या बनाना है हमको, पैसिव वॉइस। तो जाहिर से मैं बात बोल रहा हूं कि बीच में क्या करना है हमको, कि ये जो आपका वर्ब का रूप है इसको देखना है। वर्ब का कौन सा रूप है भाई, स्पीक वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप है। तो यहां पर अपने टेबल में आइए और देखिए कि वर्ब का पहला रूप या लगा रहे तो उसके साथ क्या लगाते हैं, इज आर एम, और वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं, इज आर एम, और वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप लगाते हैं। ध्यान देंगे। अब ऑप्शन में आएंगे, हम लोग देखेंगे इंग्लिश इज स्पोक बाय देम। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इज तो है, लेकिन स्पोक जो है ये वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा रूप है, तो ये सही नहीं है। यहां पर हैज तो कभी होगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्पोकन ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप ठीक है, हैज तो कभी होगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या चाहिए, इज चाहिए। तो यहां पर आते हैं तो यहां पर हमको इज दिखाई देता है ना, और इज दिखाई देता है, और साथ ही इसके स्पोकन स्पीक का कौन सा रूप दिखाई देता है, तीसरा रूप। बाई भी दिखाई देता है, और दे को किस में बदला गया है, देम, ये भी दिखाई देता है। यानी इंग्लिश इज स्पोकन बाई देम, ये सब का सब क्या है, सही है। ए टू जेड क्लियर है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल आसान है। आगे आते हैं, हाँ है, बस 2 मिनट। वी रीड न्यूज पेपर डेली, वी रीड न्यूज पेपर डेली। अब इसी को हमें क्या करना है, बनाना है। तब ध्यान देंगे, रीड, रीड मतलब क्या होता है बाबू, पढ़ना।
सुनिए, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। ये वर्ब का कौन सा रूप है? समझेंगे, ये वर्ब का कौन सा रूप? पहला। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहला रूप या पांचवा रूप कहीं दिखता है तो उसके साथ ई जा रहे हैं, और वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं? तीसरा रूप लगाते हैं। इस बात को ध्यान से समझेंगे, समझिएगा इस बात को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब का पहला रूप है तो इज आर एम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन डेली न्यूज पेपर रीडन बाय, इसमें तो कहीं इज दिख रहा है क्या आपको? तो ये तो कैंसिल हो गया। न्यूज पेपर रीड बाय वी, तो इसमें भी कहीं इज आपको दिख रहा है? नहीं। इसमें क्या दिख रहा है? हैज। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि मुझे क्या चाहिए? इज। यानी न्यूज पेपर इज रीड बाय अस, और अंत में क्या लिखा गया है? डेली। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? डी। यानी टोटली एंड कंप्लीटली वॉइस बनाने का क्या है? तरीका है, सलीका है। इसी तरीके से वॉइस को क्या कहते हैं? बनाया जाता है। अगला वीडियो जो हम लोग का होगा स्पेशल केस पर होगा, इसके जनरल रूल पर होगा जो हम लोग सीखेंगे।